नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत एमटी स्टैबेलो पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों के निधन की पुष्टि हुई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मृतकों के पार्थिव शरीर और सुरक्षित बचे 21 भारतीयों को तुरंत वतन वापसी लाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी ने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम देते हुए अभिषेक बैनर्जी या उनसे किसी एक को चुनने को कहा। उन्होंने अभिषेक के व्यवहार को बेहद खराब बताते हुए कहा, अगर अभिषेक साथ तो मैं टीएमसी में नहीं रहूंगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद एवं फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, हो सकता है कि कुछ लोगों ने मजबूरी, धमकी या प्रलोभन के कारण ममता बनर्जी को छोड़ा हो, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। शुरू में अटकलें थी कि सिन्हा भी बागियों के साथ है। दूसरी ओर टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक का इस्तीफा राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने मंजूर कर लिया है। तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट ने जीता राज्यसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को आज ही जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद और केवल 3 पदों के लिए 3 ही नामांकन शेष रहने के चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। सत्तारूढ़ भाजपा की आपत्ति के बाद कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। वहीं दूसरी ओर झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कड़े विरोध और गंभीर आपत्तियों के बाद आखिरकार एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवाड़ी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। नटराजन का शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का है आरोप। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा, आर्थिक हालात, परीक्षा संकट और महंगाई के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। कांग्रेस का अभियान इसी पर केंद्रित होगा। कहा, मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी दोनों तरह से लड़ाई लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के बीच भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच संवाद और कूटनीति को ही एकमात्र समाधान बताया। उन्होंने भारत के इस रुख को दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है। जयशंकर ने बुल्गारियाई समकक्ष वेलिस्लावा पेट्रोवा चमोआ के साथ बैठक के बाद यह टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए बृहस्पतिवार को कहा, पत्नी द्वारा घर परिवार की देखभाल मिलने वाली सेवाओं की क्षति का मौद्रिक मूल्यांकन कम से कम 30,000 रुपए प्रति माह के आधार पर तय किया जाना चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के एक कर्मचारी से ऑनलाइन निवेश के नाम पर कथित तौर पर 15 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई। एक अधिकारी ने बताया, इस मामले में हरियाणा के निवासी संदीप सैन और परीक्षित तथा राजस्थान के सचिन झक्कर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया, जिसके बैग से लगभग 2.43 करोड़ रुपए के मूल्य का संदिग्ध गांजा बरामद किया गया। जांच के दौरान यात्री के बैग से मादक पदार्थ से भरे 8 पॉलीथीन पाउच बरामद हुए। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आंध्र प्रदेश में कथित 195 करोड़ रुपए के शराब परिवहन घोटाले से जुड़े धनशोधन की जांच के सिलसिले में कई परिसरों पर छापेमारी की। इन परिसरों में वाईएसआरसीपी के तत्कालीन राज्य सरकार में मंत्री रहे कुरुमुरी नागेश्वर राव के परिसर भी शामिल हैं। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने से इसका एक हिस्सा ढह गया। दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने बताया, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना परिवहन करीब 11:17 पर मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को बातचीत रोकने के लिए कीमत चुकाने की धमकी दिए जाने के बाद अमेरिका ने बृहस्पतिवार सुबह तेहरान पर नए सिरे से हवाई हमले किए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन को निशाना बनाकर हमले किए। कनाडा ने बुधवार को एक विधेयक पेश किया। इसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक सोशल मीडिया खाते रखने से रोका जा सकता है जब तक कि संबंधित कंपनियां यह साबित ना कर दें कि उनके मंच बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। पहचान एवं संस्कृति मंत्री मार्क मिलर द्वारा पेश किया गया बिल C-34 ऑनलाइन हानियों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में कनाडाई सरकार का नवीनतम प्रयास है।
2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और युवा खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने यहां ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने प्रतिद्वंदियों को सीधे गेम में हराकर महिला एकल में के क्वार्टर में फाइनल में जगह बनाई। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने राउंड ऑफ 16 मैच में हमवतन ईशा रानी बरुआ को 42 मिनट में 22-20-21-12 से शिकस्त दी। पीएससी सेंसेक्स 151 अंक टूटकर 73,833 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 53 अंक के नुकसान के साथ 23,162.60 अंक पर हुआ बंद। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 50 पैसे टूटकर 95.75 प्रति डॉलर पर रहा। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में नजर आएंगे 30 से अधिक एक्टर्स। 4 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर कॉमेडी, रोमांच और मस्ती से भरा। 26 जून को रिलीज होगी यह फिल्म। रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 को कंगना रनौत की जगह फराह खान और रितेश देशमुख करेंगे होस्ट। शो का टीजर हुआ रिलीज। शो में 14 मशहूर हस्तियां आएंगे नजर। 27 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा लॉकअप सीजन 2। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।